हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर नीरज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल पर। और आज डेली करंट अफेयर के सेशन में आज क्लास में हम 28 मई 2020 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये क्लास आज आपकी बहुत ही जोरदार रहने वाली है और इसमें आपको आज हम 28 मई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन बताने वाले हैं। साथ ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेल के साथ उन पर चर्चा भी करेंगे। उससे पहले एक आपको खुशखबरी दे दें कि चीन ने भारत के आगे, जो भारत की जिद थी सीमा से बिल्कुल ना हटने की, उसके आगे हार मान ली है और अब वो समझौता करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है और समझता हूँ कि इस जीत का हकदार हर वो भारतीय है जो भारत से प्रेम करता है। इसके साथ ही आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन, एक रिक्वेस्ट, एक आपसे प्यार भरा एक निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मनाया गया है आपका 25 मई को। और 25 मई को आपका ये विश्व थायराइड दिवस WHO के द्वारा मनाया जाता है और वैश्विक स्तर पर लोगों को थायराइड बीमारी के प्रति जागरूक करना और थायराइड की रोकथाम व उसके उपचार को बेहतर बनाने के लिए इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको पता ही है कि जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे गले में पाई जाती है और आयोडीन की कमी से थायराइड रोग ज़्यादातर माना जाता है कि इसकी वजह से होता है। आपको बता दें कि जो थायराइड ग्रंथि है ये मानव के गले में पाई जाती है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछी जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो रहेगी आपकी लीवर। तो फ्रेंड्स, ये 25 मई को आपका वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये कर दी है आपकी अमेरिका की। और जो आपकी ये जेमी हैम्पटन है, ये 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी हैं। इसी के साथ ही ये अमेरिका की प्रसिद्ध टेनिस स्टार खिलाड़ी भी हैं। इसी के साथ अन्य फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो देखिए, अभी अब संन्यास की बात आ रही है टेनिस की, तो मुझे याद आ रहा है भारतीय एक टेनिस स्टार हैं जिनका नाम लिएंडर पेस है। और लिएंडर पेस ने भी 2019 में संन्यास की घोषणा कर दी थी कि मैं 2020 में टेनिस से संन्यास ले लूँगा, इस तरह की घोषणा कर दी थी। अब आपको लिएंडर पेस के बारे में बता देते हैं। जो लिएंडर पेस हैं ये 7 बार ओलंपिक लगातार खेलने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। और पहली बार 1992 में इन्होंने ओलंपिक खेला था तथा लगातार 2016 तक ये ओलंपिक में भाग लेते रहे थे टेनिस खेलने के लिए। अगर इनके कैरियर की बात करें तो टेनिस कैरियर में इन्होंने 66 यानी कि 66 टाइटल जीते हैं टेनिस के, जिनमें से 18 ग्रैंड स्लैम, 8 पुरुष डबल्स और 10 मिक्स डबल्स टाइटल इनके सम्मिलित हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जो लिएंडर पेस है इन्होंने 2013 में एक हिंदी फिल्म यानी कि बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था एज ए एक्टर। और उस पिक्चर का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, राजधानी एक्सप्रेस नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें लिएंडर पेस केशव, एक केशव का किरदार था, उस केशव के किरदार को इन्होंने निभाया है। और ये जो पिक्चर थी राजधानी एक्सप्रेस, इसके निर्देशक थे अशोक कोहली। अशोक कोहली के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपकी जो महिला टेनिस खिलाड़ी है मारिया शारापोवा, उन्होंने भी टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। रूस की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और ये भी 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व वर्ल्ड टेनिस
वो WTA वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं, और ये 36 बार यानी कि 36 बार ये WTA का खिताब जीत चुकी हैं। और इन्होंने 2017 में ये घोषणा कर दी थी, सॉरी 2017 में नहीं, इन्होंने तो हाल ही में की है। मार्टिन हिंगिस ने 2017 में अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। आपको बता देते हैं कि जो स्विट्जरलैंड की महिला खिलाड़ी हैं मार्टिना हिंगिस, इन्होंने भी 2017 में संन्यास की टेनिस से घोषणा कर दी थी। और ये इन्होंने दोबारा घोषणा करी है, क्योंकि ये जो आपकी मार्टिना हिंगिस हैं ये पहले भी संन्यास 2003 में टेनिस से ले चुकी हैं, लेकिन इन्होंने फिर वापसी अपनी कर ली थी। 2005 में इन्होंने फिर वापसी कर ली थी टेनिस के अंदर, और उस वापसी के बाद में इन्होंने लगातार 11 ग्रैंड स्लैम्स जीते थे 2013 तक। और फिर इन्होंने 2013 में 2017 में दोबारा से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब आपको बता देते हैं जो मार्टिना हिंगिस हैं ये 11 ग्रैंड स्लैम और इसके अलावा जीत चुकी हैं। तो ये बहुत फेमस खिलाड़ी आपकी रही हैं, और इन्होंने करीब करीब अपने कैरियर के, अगर इनके दोनों कैरियर को मिलाएं तो, अगर इनके 11 जो ये खिताब थे 2005 से लेकर और 2017 तक, तो इन्होंने कुल मिलाकर छोटे बड़े 114 खिताब जीते हैं, जिनमें से 25 ग्रैंड स्लैम, 5 एकल मिश्रित युगल खिताब और 13 महिला युगल और 7 मिश्रित युगल खिताब तथा 5 एकल खिताब इनके शामिल हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको आप दोबारा से बता देता हूँ। 114 कुल खिताब जीते, जिनमें से 25 ग्रैंड स्लैम, 5 एकल खिताब, 13 महिला युगल खिताब और 7 मिश्रित युगल खिताब इन्होंने जीते हैं, यानी कि टाइटल जीते हैं टेनिस से। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, तो देखिए स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अमेरिका से शुरू हुआ था, अमेरिका की खिलाड़ी से, तो अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपकी वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, जो पोयोटेक पोयोटोक नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी पत्नी का नाम है मनालिया ट्रंप। मुद्रा यहाँ US डॉलर चलती है। नई दुनिया के नाम से नॉर्थ अमेरिका को जाना जाता है, और नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें 29 देश सम्मिलित हैं। नॉर्थ अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली एक नहर जोड़ती है, यानी कि एक जल संधि के माध्यम से ये जुड़ते हैं आपस में, और इस जल संधि को पनामा नहर बनाती है। अमेरिका में 5 प्रसिद्ध झीलें भी हैं, यानी कि 5 ग्रेट लेक के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आपको बता देते हैं कौन कौन सी झील हैं। एक तो आपकी सुपीरियर लेक है, मिशिगन लेक है, इरी लेक है, ओंटेरियक लेक है और हीरोएक लेक है। तो ये आपको याद रखनी है 5 झीलों के नाम। इसी के साथ ही जो आपका कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी जो झंडा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये कमेंट्स में ज़रूर बताना है फ्रेंड्स, कि ये तो पता लगे कि आपको कितना याद है या नहीं है। तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि अमेरिकी झंडे का नाम क्या है। जिस तरह से भारत के झंडे का नाम है तिरंगा झंडा, तो आपको अमेरिकी झंडे का नाम बताना है। अमेजन के जो जंगल हैं वो भी आपके कहाँ पाए जाते हैं, USA में पाए जाते हैं। तो ये आपके कुछ फैक्टर एक्स्ट्रा डिटेल थी, इस क्वेश्चन से हमने जोड़कर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आपको जोड़कर हमने बताई हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में भारत में किसके द्वारा जैव विविधता संरक्षिता इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो देखिए ये की गई है प्रकाश जावड़ेकर, और जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो हमारे पर्यावरण और वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और इनकी जो ये राज्यसभा सांसद हैं, कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, याद रखना ये राज्यसभा सांसद हैं ना कि लोकसभा सांसद हैं। और अब इस प्रोग्राम के बारे में अगर चर्चा करें
तो देखिए फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम के तहत 20 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ जोड़ा जाएगा तथा इस वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए जो लुप्त पशु पक्षी या रेंगने वाले जीव हैं, जो उनकी प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण करने का प्रदान कर उनकी अवैध तस्करी को भी रोका जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। यह कार्यक्रम जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की पहल के अंतर्गत चलाया गया है, यानी कि UNEP के द्वारा चलाया गया है। अब आपको हमें UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में स्थित है। वर्तमान हेड है इंगेर एडरसन, जो डेनमार्क के रहने वाले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर इसी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन में जोड़कर बताऊं तो हाल ही में दिया मिर्जा का नाम आप ध्यान रखेंगे। मेरे ध्यान आ रहा है कि जो दिया मिर्जा हैं उन्हें हाल ही में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में भारत की ओर से गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में 2 वर्ष के लिए कोरोना वायरस के चलते बढ़ा दिया गया है। और गुडविल एम्बेसडर तो ये तो आपको पता ही होगा, सद्भावना राजदूत को कहते हैं। इसी के साथ ही आपको अगले क्वेश्चन को बता देते हैं कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इन्वेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, तो राजीव जोशी को मिला है। और आपको बता देते हैं कि जो राजीव जोशी है ये कौन है, तो देखिए राजीव जोशी हैं, ये एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, यानी कि आविष्कारक हैं। और इन्हें ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने, उसको गति देने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। और आपको बताते हैं जो राजीव जोशी हैं, इनके नाम 250 यानी कि 250 प्लस पेटेंट दर्ज हैं। पेटेंट आप जानते ही हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आविष्कार करता है तो उस व्यक्ति को एक लाइसेंस मिल जाता है कि जो उत्पाद या जो उसने आविष्कार किया है उसके अलावा वो और कोई नहीं कर सकता, मतलब उसकी अगर कॉपी भी अगर कोई करे तो वो नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसी प्रकार के जो पेटेंट हैं वो 250 से ज़्यादा इनके नाम हैं। और ये फ़िलहाल में अमेरिका के न्यूयॉर्क में IBM, सॉरी आपको हमने फ़ोटो नहीं दिखाई, आपको फ़ोटो भी दिखा देते हैं। न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में ये नौकरी करते हैं। तो ये जो आदमी आप देख रहे हैं ये आपके वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है राजीव जोशी। इसी के साथ अमेरिका को अभी हमने पढ़ ही लिया था। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य संबंधी सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है IOC के साथ, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के साथ ये समझौता किया गया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में सुधार किया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और जनेवा शहर आपका स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। वर्तमान में इसके हेड हैं डेट्रोस अधानी। आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये WHO कोरोना वायरस के चलते बहुत काफ़ी फेमस है। 7 अप्रैल को हम प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी। हाल ही में जो भारत को WHO के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी कि जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं आपके बोर्ड में जो शामिल किया गया है। मतलब मेरा कहने का ये था कि जो WHO है, इसके WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत को शामिल किया गया है तथा जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह हैं उनको डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ ही आपको
ओलंपिक कमेटी के बारे में बता देते हैं। तो ये मिस्टर थॉमस बैच हैं, जो कि आपके वर्तमान में आईओसी के प्रेसिडेंट हैं। इनके साथ आप ये ओलंपिक का झंडा और पीछे आप मार्क देख रहे होंगे डब्ल्यूएचओ का लोगो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने ये फ़ोटो इसमें शामिल कर ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से एक एआई आधारित अटेंडेंस ऐप बनाया है? तो ये बनाया है आईना, AINA, आईना। तो आपको आईना की अगर फुल फॉर्म बताओ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इनेबल अटेंडेंस इसका फुल फॉर्म होगा। इसी के साथ ही इस तरह की एक इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित एक अटेंडेंस ऐप बनाया है। और ये ऐप क्यों बनाया गया है? तो कोरोना महामारी के चलते डीआरडीओ और RCI यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत ने ये बनाया है। और ये बनाया है जो अटेंडेंस होती है मानव चेहरे के जरिए इसको करने की सुविधा देने के लिए बनाया गया है। क्योंकि आपको पता होगा सरकारी ऑफिसों के बाहर में एक आइडेंटिफाई प्रेजेंटिंग के लिए एक अंगूठा लगाने वाली मशीन होती है, और हर व्यक्ति जब उस पर अंगूठा लगाता है तो इससे कोरोना संक्रमण के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको कम करने के लिए या ना के बराबर करने के लिए इसका विकास किया गया है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म बनती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं डीआरडीओ के, वो हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, कि विज्ञान में सबसे ज़्यादा बल है और विज्ञान बल के मूल का उपज है। इसी के साथ डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और 1958 में आपकी नासा की भी स्थापना हुई थी। तो ये आपको फैक्ट दोनों मिलाकर याद रखने हैं एक ही चीज़ से। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में कौन सा राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करेगा? तो देखिए बिहार जो है वो आपका ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली पर काम करेगा। और ये क्यों किया जाएगा तो आपको बता देते हैं बिहार ऐसा क्यों कर रहा है कि तो देखिए जो बिहार है वो हाल ही में बिहार अपने 16 जो कि 16 उपमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गेज पाइपलाइन स्थापित करने का ऐलान किया है। फ्रेंड्स कुछ फैक्ट मेरे अब ध्यान आए हैं पिछले क्वेश्चन से संबंधित है डीआरडीओ से। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ ने केमिकल फ्री कीटाणु शोधन के लिए एक यूवी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था। और इसी के साथ में ध्रुव्स नाम यूनि बेस्ड सैनिटाइजर भी इसने बनाया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो जी सतीश रेड्डी है इनको मिसाइल सिस्टम लॉन्चिंग अवार्ड भी दिया गया था 2019 में। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए बिहार सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 से मरने वाले मरीजों के परिजनों को 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी के साथ ही अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना बनती है, गंगा नदी के किनारे हैं। सीएम बनते हैं नीतीश कुमार। गवर्नर अभी आपके फागू चौहान कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। और डिप्टी सीएम आपके यानी कि उप मुख्यमंत्री बिहार के सुनील कुमार मोदी हैं, जो बीजेपी के हैं। अगर करंट से इसको रिलेट करके देखें तो भारत का एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पटना में है। और इसे डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी आपका यहीं पर मौजूद है, बिहार में ही। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके बिहार में मौजूद है। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग जो है वो भी आपकी बिहार की है, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि बिहार का शोक एक नदी है, कोसी नदी को कहा जाता है। इसी के साथ ही
कोसी मोची जोड़ जल परियोजना आपकी 2019 में इसको मंजूरी मिल गई थी, और ये भी आपकी जो जल परियोजना है बिहार से संबंधित है। नाम ध्यान रखेंगे, कोसी मोची जोड़। भागलपुर आपको याद रखना है, देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। और अभी हाल ही में अगर इसको रिलेट करके देखें तो 23 मई को हमने विश्व कछुआ दिवस भी मनाया है। अरुण जेटली का स्टैच्यू पटना के गांधी मैदान में स्थापित किया गया है जनवरी 2020 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अरुण जेटली से याद आया कि जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम भी बदलकर अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट आपका पटना एयरपोर्ट का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पटना राजधानी आपकी बिहार की है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी बताई हुई डिटेल आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि जो डिटेल से हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, साथ ही इसको अपने दोस्तों में शेयर करने में। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चनों को एंड तक देखें, पूरा देखें, क्योंकि हम इसी तरह से पूरी डिटेल के साथ में इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवाते हैं। एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन कनेक्ट करके पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसके ज़रिए हम आपको समझाते हैं। इसी के साथ यदि आपको हमारे इस सेशन की या इस क्लास की सभी प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका कि हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है आपका उत्तराखंड। और देखिए, हाल ही में उत्तराखंड ने प्रकृति से संबंधित अपने अलग अलग प्रकार के 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी करने की है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश का राज्य बन चुका है। और इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है जारी करने का, कि जो पौधों की प्रजातियां हैं उनको वन विभाग के अंतर्गत संरक्षित करना और आम जनता के बीच पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर देहरादून की अगर उत्तराखंड की बात करें स्टैटिक जीके की, तो देखिए देहरादून आपकी राजधानी बनती है, लेकिन अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दी है उत्तराखंड ने, और उसका नाम है गारसेन। 2019 में फर्स्ट हेलीकॉप्टर समिट भी आपकी देहरादून के अंदर हुई थी। सीएम यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जबकि गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। मुख्य न्यायाधीश आपके रमेश रंगनाथन हैं। अगर स्टैटिक जीके का पोर्शन करंट जीके का अगर पोर्शन देखें तो होप पोर्टल जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ये आपका हाल ही में शुरू किया था उत्तराखंड सरकार ने। ऋषिकेश ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है, हरिद्वार के पास में। और ऋषिकेश में 1 से 7 मई तक आपका योगा महोत्सव मनाया गया था, जबकि योग दिवस आपका 2020 का लेह लद्दाख में मनाया गया था। और इसी ऋषिकेश में आपका भारत का पहला ग्लास फ्लावर सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है। कृषि भूमि को लीज पर या पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। इसी के साथ में टिहरी बांध जो आपका हमेशा अधिकतर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ना कि गंगा नदी पर। बहुत से बच्चे या बहुत से स्टूडेंट इसमें गंगा नदी कर आ जाते हैं, लेकिन ये इनका उत्तर गलत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपका भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। और इसका पहले जो नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, हैली नेशनल पार्क के नाम से प्रसिद्ध था। इसी के साथ ही अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए, कोविड-19 से प्रभावित जंगली जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। ये भी चर्चा में रहा था अभी कुछ समय पहले। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिएगा।
पिथौरागढ़ जो आपका उत्तराखंड में स्थित है, ये देश का दूसरा तुलिप फूल गार्डन बन जाएगा, क्योंकि तुलिप के एक फूल होता है, एक फ्लावर होता है तुलिप। तो तुलिप गार्डन आपका दूसरा पिथौरागढ़ में। अगर पहले की बात करें तो श्रीनगर के अंदर स्थित है, जो कि भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा तुलिप गार्डन आपका बन गया है। फूलदेई महोत्सव आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। संपर्क दीदी ऐप भी आपका उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया था। दृष्टि पोर्टल ये भी आपका हाल ही में उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया था। रमेश पोखरियाल निशंक, ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्तमान में 17वीं लोकसभा में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और ये हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट का कोई पर्टिकुलर फोटो तो नहीं मिला, लेकिन एक बहुत बेहतरीन और हमको मोटिव करने वाला एक फ़ोटो मिला था। तो हमने जल और वृक्ष दोनों के प्रति मोटिव हमको करने के लिए, या आप लोगों को मोटिव करने के लिए हमने ये लगा दिया है। बहुत अच्छा फ़ोटो था ये। इसी के साथ आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश, देखिए फ्रेश की स्पेलिंग वैसे तो FRESH होती है, लेकिन ये स्पेलिंग में ई नहीं है। स्पेलिंग सही है, क्योंकि इसी नाम से ही इसको लॉन्च किया गया है। अभी आपको फ़ोटो में दिखाएंगे। और इसको जो फ्रेश जो मतलब एक तरीके के पर्सनल केयर ब्रांड है, इसके सामान जो मतलब लॉन्च किए गए हैं, वो किए गए हैं सलमान खान के द्वारा। तो ये देखिए, जो अभी प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाओ वाला लोकल इज ग्लोबल वोगल जो प्रधानमंत्री स्पीच में दिया गया था, तो उसी के चलते इसका निर्माण इन्होंने अपने एक बिजनेस को लॉन्च किया है। तो सलमान खान लॉन्चेज ग्रोविंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड्स फ्रेश, तो ये स्पेलिंग रहेगी। अब फ्रेंड्स, आपको हम बता देते हैं कि जो ये ब्रांड है, इसमें सबसे पहले सैनिटाइज़र आपके लाए जा रहे हैं। इसके बाद में परफ्यूम, बॉडी डिओ और वगैरह वगैरह इसके आएंगे। तो अभी आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो फ्रेश आपका पर्सनल केयर ब्रांड का नाम, इसको लॉन्च करने वाले, और इसमें सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट आया है। तो ये तीन चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो इसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट आया है आपको मैं बता ही चुका हूँ, सैनिटाइज़र आपका इसने लॉन्च किया है सबसे पहले। इसके बाद में आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया है। तो ये हटा दिया है आपका जापान ने। और देखिए, जो जापान कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आने के बाद जापानी जो प्रधानमंत्री है शिंजो अबे ने कोविड-19 महामारी के बाद लगाए गए जो देशव्यापी लॉकडाउन या आपातकाल इमरजेंसी जो भी लगाई थी, उसको पूरी तरह से हटा दिया है। अगर स्टैटिक जी के पोर्शन की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, जो इसकी राजधानी बनती है जापान की, वो बनती है टोक्यो। मुद्रा बनती है येन। PM बनते हैं शिंजो अबे। राजा अभी आपके नए बनाए गए हैं नारुहितो जापान के, और जापानी संसद है, इसका नाम है डाइट। अब आपको बता देते हैं कि जापान में मुख्य रूप से 5 द्वीपों से मिलकर जापान देश बना है, और ये हैं द्वीपों के नाम है हकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और ओकोनावा द्वीप हैं। इनसे मिलकर ये बना है, और इन सब द्वीपों में सबसे बड़ा जो आपका टोक्यो शहर बसा हुआ है, वो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। आपको बता देते हैं, होन्शु द्वीप पर ही आपका हिरोशिमा जो फ्रेंड्स माफ़ करना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हकाउ इडो जो आपका द्वीप है, इस पर आपका टोक्यो शहर बसा हुआ है, जबकि जो होन्शु द्वीप है, इस पर आपका हिरोशिमा शहर बसा हुआ है। और ये वही हिरोशिमा शहर है जिस पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया था। और इस एटम बम का नाम आपको पता है फ्रेंड्स क्या था? इस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। इस लिटिल बॉय एटम बम को 6 अगस्त 1945 को होन्शु द्वीप पर गिराया गया था, जबकि क्यूशु द्वीप पर आपका नागासाकी बसा हुआ है। और जो क्यूशु द्वीप पर नागासाकी बसा हुआ है, इस पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा
एटम बम गिराया गया था और इस एटम बम का नाम था फैटमैन। फैटमैन नाम का एटम बम इस पर गिराया गया था। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं करंट जीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो भारत की फर्स्ट जो बुलेट प्रूफ ट्रेन परियोजना चल रही है, निर्माणाधीन है, इसको जापान के सहयोग से चलाई जा रही है और ये अहमदाबाद से, यानी कि जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, वहाँ से और मुंबई तक ये चलाई जाएगी। टोक्यो ओलंपिक आपके 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये आपके 2021 में टोक्यो में ही आयोजित होंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनती है टोक्यो ओलंपिक से? तो टोक्यो ओलंपिक से आपकी इम्पोर्टेंट बनती है ओलंपिक के, टोक्यो ओलंपिक के शुभांकर। तो शुभांकर आपको याद रखने, क्योंकि जो अभी हाल ही में जो कुछ पेपर हुए थे जनवरी फरवरी में, एसएससी और नेवी, इंडियन आर्मी, इनमें ये पूछा गया था कि 2020 में होने वाली टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ, शुभांकर रहेंगे आपके मिराइतोवा और सोमायाती, ये आपके शुभांकर रहेंगे टोक्यो 2020 के। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम दवाली को आप याद रखेंगे, क्योंकि इन्हें 2020 का जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया है। तो ये आपके आज कुछ इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे आपके 10 आपके डेली करंट अफेयर के। तो हमने आपको इनको आपसे साझा किया, आपको बताया। इसी के साथ ही आज का आपका होमवर्क के रूप में जो सवाल है वो है, हाल ही में NAREDCO नारेडको के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये आपको बताना है। और कल हमने आपसे पूछा था कि देश के पहले रक्षा मंत्री कौन बन चुके हैं जिन्होंने तेजस युद्ध विमान में उड़ान भरी थी, तो ये बन गए हैं आपके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं जिन्होंने तेजस युद्ध विमान में उड़ान भरी है। इसी के साथ इसको दोस्तों ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना, और ये जो जानकारी है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें लाइक ज़रूर दे दें। इसी के साथ ही बहुत जल्द हम आपको लाइव सेशन लाने वाले हैं, लाइव क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और हिस्ट्री की भी आपकी लाइव क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अलविदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। एक बार फिर मुलाकात होगी कल नए सेशन में, नई क्लास में, करंट अफेयर में। जब तक के लिए नमस्कार।